जेल से बैठकर इमरान खान ने जज काजी फायज ईसा को क्या पढ़ने का कहा, जबकि आर्मी चीफ और नवाज शरीफ को भी अहम पैगाम दे दिया। मरियम ने साबित कर दिया और दिखा दिया कि लेवल प्लाइंग फील्ड क्या होती है। आज के जलसे में कश्मीर के अंदर जर्नैल की एंट्री और अब क्या होने जा रहा है। कौम परस्तों को, बलोचों को वाज़ेह तौर के ऊपर दो टोक पैगाम क्या दिया गया। शाह महमूद कुरैशी के जेल में दिन और रात कैसे गुजरते हैं, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। गुजारिश है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आज़ाद मीडिया, ये सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, यहाँ पे किसी हद तक हम एक जमहूरी मुल्क के अंदर जहाँ मजहबी और शख्सी आज़ादी हासिल है, यहाँ रहते हुए आपके लिए काम करते हैं, अपनी ज़ात के लिए भी काम करते हैं। तो लिहाजा हम डिज़र्व भी करते हैं कि आप लोग हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारी सपोर्ट करें। ये दूसरे लफ्ज़ों में सबकी सपोर्ट होगी। इमरान खान ने जेल से आज गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बड़ी मनी हेज़ बातें की हैं। आप हैरान होंगे कि जो शख्स जिसको कहते थे जेल में रहेगा, ये हो जाएगा, फ़लाँ चीज़ हो जाएगी, यहूदियों का एजेंट है, उसने आज जेल से बैठे हुए 3 लोगों के बारे में बड़ी अहम तरीन बातें कही हैं। इनको आपने बड़ा बागौर सुनना है। और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के फैसले के बाद बल्ले का निशान वापस ले लेने के ऊपर इमरान खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में पैगाम भी दिया है और कहा है कि जज साहब आप ये बात पढ़िए। उन्होंने पूरा हवाला दिया है और उसमें कहा है कि जज साहब आपको कुरान पढ़ना चाहिए, कुरान की फ़लाँ आयत पढ़नी चाहिए। और मैं ये आपके सामने रखता हूँ कि उन्होंने काजी फायज ईसा को कुरान पढ़ने का कहा। पता नहीं काजी फायज ईसा साहब ने कुरान की शक्ल भी आखिरी बार पता नहीं कब देखी होगी। इसमें नवाज शरीफ के हवाले से भी उन्होंने कहा, बल्कि मैं पूरा किताबचा सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैं काजी फायज ईसा के ऊपर आ जाता हूँ कि इमरान खान ने उन्हें क्या पढ़ने का कहा। चीफ जस्टिस साहब 5वें पारे की 8वीं आयत पढ़ लो। उसमें अल्लाह कहता है कि दुश्मन से भी इतनी नफरत ना करो कि इंसाफ ना कर सको। मैं फिर रिपीट करता हूँ, कुरान पाक में इरशाद है कि दुश्मन से भी इतनी नफरत ना करो कि इंसाफ ना कर सको। इमरान खान का अडयाला जेल से चीफ जस्टिस के लिए नया और नाम के तौर के ऊपर पैगाम भेजा और बाय नेम कहा कि आप कुरान की आयत पढ़ो, ये आयत पढ़ो 5वें पारे की, कि आप दुश्मन से भी इतनी नफरत नहीं करो कि आप उनसे इंसाफ नहीं कर सको। चूँकि इमरान खान को समझ आ गई और इमरान खान ने गलत किया था काजी फायज ईसा से, गलती के ऊपर माफ़ी मांगी थी। और माफ़ी मांगना बड़ापन होता है। और वो जो रेफरेंस आया था बैरूनी दुनिया में प्रॉपर्टीज़ हैं, ये है, वो है, फ़लाँ चीज़ें हैं, और इमरान खान ने एडमिट किया था। तो अब क्या होना चाहिए था कि काजी साहब को तो इमरान खान या उनकी माजरत पार्टी के हवाले से कोई भी केस आता तो इनको सुनना ही नहीं चाहिए था, चूँकि इनकी ज़ाती बुग़्ज़ और अनाद थी। तो इमरान खान के ख़िलाफ़ जब उन्होंने फ़ैसला दिया, उन्होंने सिर्फ इतनी बात कही कि अगर मुझसे इतनी नफ़रत है या किसी से भी है, कुरान ये कहता है कि दुश्मन से भी इतनी नफ़रत ना करो कि इंसाफ उसके साथ ना कर सको जब वो तुम्हारे सामने आए। फिर इसके साथ इमरान खान ने और बड़े इंकशाफ किए और उन्होंने सहाफ़ियों को भी कहा कि एक का तो नाम लेके बताता हूँ अंपायर का, और दूसरे का नाम मैं बता देता हूँ, लेकिन आप लोग चला नहीं सकोगे। उन्होंने कहा जेल के अंदर नवाज शरीफ ने कि इमरान खान ने कि नवाज शरीफ ने 2 अंपायर खड़े किए हुए हैं, एक ने नो बॉल दे दी है और दूसरे का नाम आप चला नहीं सकते। और इमरान खान की सहाफ़ियों से ये गैर रस्मी गुफ्तगू थी। उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कि जो नवाज शरीफ साहब हैं, ये एक अंपायर इनका एक अंपायर काजी फायज ईसा जिसने नो बॉल दिए, यानी कि फ़ैसला दे के, यानी कि कोई बंदा आउट हुआ, आउट होने के ऊपर या कैच पकड़ने के ऊपर नो बॉल दे दी काजी फायज ईसा ने। फिर क्या हुआ, दूसरा जो अंपायर है वो उन्होंने कहा नवाज शरीफ का है, आर्मी चीफ साहब आसिम मुनीर साहब। वो भी क्या करते हैं कि वो भी उनके अपने घर के ही अंपायर हैं, उनकी मर्ज़ी के अंपायर खड़े हैं। जैसे मियाँ साहब क्रिकेट भी शुरू से अंपायरों को अपनी मर्ज़ी के साथ रख के खेलते थे, तो आर्मी चीफ उनके दूसरे अंपायर हैं, वो भी क्या करते हैं कि LBW की अपील हो तो आउट देते ही कोई नहीं है। हाँ, कोई बोल्ड हो जाए तो वो भी नो बॉल दे देते हैं। तो इस तरह की सारी सूरत हाल है जिसके ऊपर उन्होंने इन दोनों के बारे में ये चीज़ें कहीं। अब आगे उन्होंने कहा जी कि अवाम के गुस्से का उनको अंदाज़ा ही नहीं। ये जो अंपायर हैं, आज पेशन गोई कर रहा हूँ कि अवाम 8 फरवरी को अपना गुस्सा निकालेगी और उनको बहुत बड़ा दचका लगने वाला है। इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि मैंने करप्शन नहीं की, मुल्क और कौम से वफादारी की सज़ा काट रहा हूँ। इमरान खान की जेल से जो गुफ्तगू थी उसका अगला पैराग्राफ ये है कि मुल्क से वफादारी नहीं छोड़ सकता, चाहे
कोई भी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। फिर कहते हैं कि गरीबों को इलाज के लिए मुफ्त और सबसे बेहतरीन सहूलियात देना भी मेरे जराइम में से एक बहुत बड़ा जुर्म ठहरा। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट डालने पाकिस्तान नहीं आ सकते, वो रोज़ाना पाकिस्तान में मौजूद 10 से 15 ख़ानदानों को कॉल्स करें और उनको मुतलका हल्के के उम्मीदवार और उसके निशान से मुतल्लिक आगाही दें। 8 फरवरी तक कोई चैन से ना बैठे, ये मुल्क की तकदीर बदलने का वक्त है। और इमरान खान का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हुक्म कि उनको पब्लिक के गुस्से का अंदाज़ा नहीं है। सोशल मीडिया के दौर में कोई चीज़ छुप नहीं सकती। पेशन गोई कर रहा हूँ कि उनको बहुत बड़ा दचका लगने वाला है। इमरान खान ने यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, कश्मीरियों से या जो भी हैं, उन्हें कहा है कि जो आप लोग मुझे पसंद करते हो, आप ये कोशिश करो कि जो पाकिस्तान के अंदर फैमिलीज़ हैं, आपके पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, उन्हें फ़ोन करके उनके हल्के के जो इंतखाबी निशान है वो उनको बताओ और इसमें हमारी मदद करो। और सोशल मीडिया के ज़रिए आप लोग जो हैं वो अवेयरनेस दे सकते हैं। अब आप देखिए कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है उन्होंने साबित कर दिया। उकाड़ा में मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जलसा था। तकरीर तो उनके चाहने वालों को बहुत अच्छी लगी, क्राउड बहुत अच्छा था। पहले की बानिस्बत काफ़ी ज़्यादा लोग थे, लेकिन पीटीआई के किसी भी जलसे के साथ इसका कंपैरिजन करें तो उस एतबार से छोटा था। लेकिन नून लीग का जिस तरह से जलसा होता है उस हिसाब से बहुत अच्छा क्राउड था। अब उसमें हुआ क्या कि मरियम साहिबा ने जलसे के लिए सरकारी कॉलेजेस बंद करने के लिए सरकारी अहकामात दिए गए और कॉलेजेस को जल्दी बंद करवाया गया ताकि लोग जो हैं वो टाइम से उनके जलसे में आ सकें। और ये होती है लेवल प्लेइंग फील्ड के जब आपका जलसा भी हो तो आप जल्दी से जो हैं वो लोगों को कॉलेजेस या बंद करवा दें या स्कूल जल्दी बंद करवा दें और लोग जो हैं आपके जलसे में आसानी से आ सकें और फिर बिरयानी वगैरह भी पके और भूख और गुर्बत तो अफलास पहले भी है और लोग वहाँ पे खा सकें। एक क्रेडिट दूंगा कि इस बार जलसा अच्छा था और उकाड़ा के अंदर से लगता है कि नून लीग जो है तगड़ा मुकाबला करेगी। कश्मीर के अंदर एक जर्नैल की एंट्री हुई है जनाब। इन कश्मीरियों को भी अल्लाह ताला हिदायत दे और मैं बड़ा हैरत ज़दा हूँ कि आखिर पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको इसके अलावा कोई बंदा नहीं मिला था। अगर कोई जर्नैल ही, पहली तो बात है इनको लेना नहीं चाहिए और अगर ले ही लिया था तो ये वो जर्नैल लिए गए हैं। पहले मैं इनके बारे में बयान करूं, ये वही कोर कमांडर हैं जिन्होंने एपीएस पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर जब अटैक हुआ तो शहीद बच्चे की माँ को इन्होंने ये अल्फाज कहे थे कि क्या हुआ अगर आपके बच्चे मर गए हैं, शहीद हो गए हैं और आप बच्चे मज़ीद पैदा कर लेना। यानी कि इनके ये अल्फाज है कि अगर आपके बच्चे मर गए हैं तो क्या हुआ, आप मज़ीद बच्चे पैदा कर लो, वो तो मशीन लगी है उससे बच्चे पैदा कर लो। जनरल हिदायतुर रहमान पेश ये हैं, इनका नाम है और तल्लक गिलगित बल्तिस्तान से है और वहाँ उन्होंने अपने रिश्तेदारों को निगरान हुकूमत का हिस्सा बनवाया था और अब जो हैं वो इस वक्त अमल पैरा होते हुए इन्हें आज़ाद कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का सरबराह बना दिया गया। अब जब ये हिदायत साहब जो हैं, जर्नैल साहब हिदायतुर रहमान, इनको आज़ाद कश्मीर में पब्लिक सर्विस कमीशन का जिस बंदे को बनाया गया, ये पता ही क्या कहेंगे। इस लड़के का हमने इंटरव्यू भी किया था। ये जितने पब्लिक सर्विस कमीशन वाले हैं ये कहेंगे जनाब अगर तुम्हें ये डिग्री लेने के बाद नौकरी नहीं मिली तो कहीं और नौकरी अप्लाई कर लेना या अगली सदी में अप्लाई कर देना। अगर इस सदी में आपको नहीं मिली तो अगर ये पेशावर में शहीद होने वाले बच्चों की माँ से ये कह सकते हैं कि क्या हुआ जो आपके बच्चे मर गए तो आप और बच्चे पैदा कर लेना, तो इसी तरह से क्या हुआ जो आपको पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर नौकरी नहीं मिली, ज़्यादती हुई, ना इंसाफ़ी हुई, आप मेरिट के ऊपर नहीं आए तो क्या हुआ। और जो भाई लोग ज़िंदा मर गए हैं उनके लिए इस तरह के अल्फाज बोल सकते हैं ये जनरल साहब। आप तो ज़िंदा लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, वो कहेंगे आप कहीं बैरूनी दुनिया में चले जाओ। इसके ऊपर भी मैं एपिसोड करूंगा। पाकिस्तान से हमारे हीरे जवाहरात, ये जो ख़जाना था पढ़ा लिखा, वो सिर्फ बरतानिया में कितने लोग आए मैं आपके सामने स्टैट्स रखूंगा, आप हैरान होंगे उस मुल्क को जो लोग छोड़ के आए। तो आज़ाद कश्मीर वालों मैं आपसे क्या बात करूं, अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए आज़ाद कश्मीर से एक काबिल आदमी को नहीं रख सकते, ना ही आपकी कोई औकात और हैसियत है रखने की, तो मुझे ये बताएं कि आप क्या करेंगे, ये क्या करने जा रहे हैं इस खित्ते के साथ। रियासत का बलोचों को दो टोक पैगाम दिया गया। उन्होंने कहा आप कई हज़ार साल भी बैठे रहो ना, आपको रियासत नहीं सुनेगी, रियासत आपके साथ बात नहीं करेगी। क्यों? ये ताहिर अशरफी साहब हैं जिन्होंने अपना वेट पहले से थोड़ा कम किया, हर हुकूमत के साथ होते हैं, किसके बंदे हैं आप इनको बेहतर जानते हैं। तो इन्होंने कहा जी कि बलोचो सुन लो, आपने जो भी मुतालबात रखे हैं, जो एहतजाज किया, जो मर्जी कर लो, आपको रियासत नहीं सुनेगी
दूसरे लफ्ज़ों में इनको उन्होंने गद्दार और मुल्क दुश्मन कहा है, और रियासत का बलोचों को ये दो टोक पैगाम है। पैगाम तो रियासत का ही है असल में, कि बलोचों आपके साथ हम कोई बात नहीं करेंगे, जो करना है कर लो, चैलेंज कर दिया, अब देखते हैं क्या होता है। शाह महमूद कुरैशी के दिन और रात कैसे गुजर रहे हैं और जेल के अंदर कैसे हालात हैं। अडयाला जेल में शाह महमूद कुरैशी ने जेल में मुसरफियात से मुतल्लिक सवाल पर कहा कि किसी हद तक जेल में कैद इनाम भी है, अल्लाह से लो लगा ली है, आखिरत की अबदी ज़िंदगी के लिए ज़िक्र अज़कार करता हूँ और नमाज़ पढ़ता हूँ, शायद अल्लाह ने जेल भेजकर कहा अगले जहान की असली तैयारी कर लो। तो ये इस तरह से उनकी गुज़र-औक़ात हो रही है। हालात ऐसे हैं, लेकिन इमरान खान का जजियों को कुरान की 5वें पारे की आयत का पढ़ना और 2 अंपायरों का जिक्र करना, और दूसरी तरफ अपने कासद को मंसूर अली खान को बुला के चीज़ें कहना, और ऊपर से इमरान का गैर रस्मी गुफ्तगू में इस तरह का पैगाम देना, बातचीत दूर पार से जारी है। हार कोई नहीं मान रहा। वो भी अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।